देखिए 10वीं बार एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में बहाल है। नीतीश कुमार है, इन तमाम बातों का आज साबित होता हुआ नजर आया है, क्योंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी के 14, जेडीयू के 8 विधायक बने हैं मंत्री, लोजपा के 2, हम और आरएलएम के 1 मंत्री बने। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। दिलीप जायसवाल, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी मंत्री बने। श्रवण कुमार, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, नितिन नवीन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय टाइगर, अरुण शंकर, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद मंत्री बने हैं। लखिंदर रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। भव्य समारोह में विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, नितिन नवीन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखिंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, संजय कुमार, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश शामिल हैं, जिन्हें बाद में एमएलसी बनाया जाएगा। 26 मंत्रियों में बीजेपी के 14 हैं और जेडीयू के 8, लोजपा रामविलास के 2, हम और आरएलएम के 1 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए ने बिहार के सियासी समीकरण के लिहाज से कैबिनेट का गठन किया। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आखिर जातीय समीकरण का किस तरीके से देखने को मिला है मंत्री पद में। दरअसल एनडीए सरकार में 8 मंत्री अग्रणी जाति के हैं, 12 मंत्री ओबीसी के हैं, ईबीसी और वैश्य समाज से आते हैं, वहीं 5 दलित समाज से मंत्री बने हैं। जेडीयू ने अपने कोटे से 1 मुस्लिम समाज का मंत्री बनाया, ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री, राजपूत समाज से 4 मंत्री, भूमियार समाज से 2 मंत्री, कायस्थ समाज से 1 मंत्री, कुशवाहा कोयरी समाज से 3 मंत्री, कुर्मी समाज से 2 मंत्री, वैश्य बनिया समाज से 2 मंत्री, यादव समाज से 2 मंत्री, मल्ला निषाद समाज से 2 मंत्री, दलित समाज से 5 मंत्री, ईबीसी अन्य जाति पिछड़ा समाज से 1 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है। तमाम मंत्रियों के नाम आप देख पा रहे होंगे और जातीय समीकरण को किस तरीके से नीतीश कैबिनेट में बैठाया गया है उसे भी आपने देखा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। तमाम चेहरे जो है ऐसे हैं जो नए भी हैं। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मौका मिला है। बात करें अगर हम मंत्रियों की लिस्ट की तो एनडीए सरकार में 8 मंत्री जो हैं वो अग्रणी जाति से आ रहे हैं, 12 मंत्री ओबीसी समाज के, ईबीसी और वैश्य समाज से हैं, 5 दलित समाज से मंत्री बने हैं। जेडीयू ने अपने कोटे से 1 मुस्लिम समाज का मंत्री भी बनाया है, ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री, राजपूत समाज से 4 मंत्री, भूमियार समाज से 2 मंत्री, कायस्थ समाज से 1 मंत्री, कुशवाहा कोयरी समाज से 3 मंत्री, कुर्मी समाज से 2 मंत्री, वैश्य बनिया समाज से 2 मंत्री, यादव समाज से 2 मंत्री, मल्ला निषाद समाज से 2 मंत्री, दलित समाज से 5 मंत्री, ईबीसी अन्य जाति पिछड़ा समाज से 1 मंत्री बनाए गए हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित और रुचि हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रुचि के पास रुख कर लेते हैं। देखिए रुचि, आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा। नीतीश सरकार का गठन हुआ और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साफ तौर पर देखा जाए कि जातीय समीकरण को काफी ध्यान में रखते हुए इस बार का मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया गया। किस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी में कितना उत्साह देखने को मिला है?
बिल्कुल, देखिए एनडीए की प्रचंड जीत हुई और जीत के बाद जीत का जश्न तो देखा ही गया, लेकिन ऐतिहासिक गांधी मैदान भी आज एक इतिहास रचा और ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, साथ में 2 डिप्टी सीएम हो समेत 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है। देखिए जातीय समीकरण की जहां तक आपने बात कही तो जातीय समीकरण का भी काफी ख्याल रखा गया है, क्योंकि बिहार में हमेशा से कास्टिज्म हावी रहा है, लेकिन इस बार अगर जीत का श्रेय कहें तो कास्टिज्म से ऊपर करके और जनता जनार्दन ने अपना वोट कास्ट किया था, सरकार को चुना था और ऐसे में नीतीश के नेतृत्व पर विश्वास और भरोसा जताया था। मोदी और नीतीश की जोड़ी यानी कि जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास होगा। और देखिए जब ऐसा होता है तो केंद्र और राज्य में जब आपस में समन्वय बनता है तभी विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने में काफी सहजता होती है। तो ऐसे में जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हो या राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हो उसको कैसे मूर्त रूप ये देंगे, इसके लिए देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, लेकिन एनडीए के पास अब चुनौती यह भी है कि जितने मैनिफेस्टो के वादे थे उन सभी वादों को अब एक-एक करके पूरा किया जाएगा। सभी मंत्रियों को अब जो विभाग मिलेंगे वो अपने अपने विभागीय कार्य में लगेंगे और सबने संकल्प भी लिया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वयं मंच पर उपस्थित थे, गृह मंत्री की उपस्थिति थी, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह उपस्थित थे, कई भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित दिखे। जो 40 स्टार प्रचारकों को लगाया गया था, चाहे वो मनोज तिवारी की बात की जाए या पवन सिंह की बात की जाए, अगर झारखंड से जो नेता प्रतिपक्ष है, झारखंड बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वहां पर दिखे, तो ऐसे में उन तमाम वो चेहरे देखे गए। और सबसे खास और अहम बात की जो गांधी मैदान था वो पूरे आम जनमानस से भी पटा हुआ था, लोगों को में उत्साह देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ये जनता की जीत है। तो सभी उत्साहित दिख रहे थे और उन्हें विश्वास भी है कि विकास जरूर होगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा भी था कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, और गृह मंत्री के नेतृत्व में, चूंकि राजनीति के वो चाणक्य जाने जाते हैं। देखिए इस अगर जीत के फैक्टर को, जीत का जो अंतर है वो काफी बड़ा इस बार देखने को मिला है। तो जिस तरीके की एनडीए ने रणनीति तैयार की थी, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले या एनडीए में शामिल जो तमाम वो दल हैं, सभी दल हैं, चाहे जदयू नेताओं की बात कर ले, तो सभी एकजुटता दिखाए और कोई कोर कसर जो है कहीं विधानसभा में इन्होंने छोड़ा नहीं था। सभी विधानसभा सीटों पर लगातार वो ऑब्जर्व कर रहे थे, नेता जो है वो बैक टू बैक वहां कैंप भी कर रहे थे। तो ऐसे में प्रचंड जीत उसी का परिणाम भी कह सकते हैं। और नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि जो विकास के कार्य हुए हैं, और खास करके महिला शक्ति ने अपना बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया था। और इस बार आपने मंत्रिमंडल की बात की तो मंत्रिमंडल में भी महिला चेहरे जो हैं वो देखने को मिले हैं। इस बार श्रेयसी सिंह को मौका दिया गया है, तो लेसी सिंह जो है रिपीट हुई हैं। एक और नया चेहरा जो है उन्हें भी एक दो चेहरे जो हैं नए दिख रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जातीय समीकरण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी एनडीए की तरफ से पेश किया गया है। और अब जो है अब आगे इनको विकास की गति जो है और तेज करनी है, कैसे विकसित बिहार बन सके इसके संकल्प को भी पूरा करना है। जी बिल्कुल रुचि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अश्मित भी हमारे साथ बने हुए ओंकार करेंगे। देखिए अश्मित, अगर नीतीश कैबिनेट की अगर हम बात करें तो 26 अन्य मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा भी। और साफ तौर पर देखा जा सके तो हमने पहले ही जातीय समीकरण की हमने बात की, और जातीय समीकरण को बेहतर ढंग से एनडीए ने उतारा है। और आने वाले समय में देखिए एक चुनौती भी होगी, जो रुचि हमारे साथ लगातार वो कह रही थी कि एक चुनौती ये भी होगी कि काफी ज्यादा प्रेशर होगा। इतनी ज्यादा बहुमत से अगर आपको जीत मिलती है, चाहे वो विपक्ष भले ही बेहतर प्रदर्शन ना कर पाया हो, लेकिन विपक्ष वहां पे हावी भी रहेगा कि अगर आपको इतनी बहुमत मिलती है और आने वाले समय में अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक तरफ शक्ति प्रदर्शन तो जरूर किया गया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। नहीं, चुनौती तो है अंकिता, इसमें कोई दो मत नहीं है, चुनौती रहेगा। लेकिन विपक्ष की सीटें घट गई हैं इस बार, विपक्ष की सीटें घटी है, लिहाजा इस बार विधानसभा के अंदर
जो तस्वीरें हम देखते आए हैं वो तस्वीर शायद इस बार देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के सिर्फ 25 विधायक विधानसभा के गैलरी में, विपक्ष की गैलरी में नजर आएंगे, जहां पर अपनी बात को वो मजबूती से बुलंद करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से मंत्रियों ने शपथ ली है, नीतीश कैबिनेट में बहुत जातियों को साधा गया है और इसी को साधते हुए सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाने के लिए लिस्ट फाइनल की गई। सबसे पहले देखिए रामकृपाल यादव, जो पुराने चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे। लालू यादव की जब सरकार थी बिहार में तो रामकृपाल यादव लालू कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। उन्हें फिर से इस बार देखिए एनडीए में वो हैं, बीजेपी में लंबी पारी खेल चुके हैं और रामकृपाल यादव लोकसभा भले हार गए लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया बीजेपी ने और वो जीते और अब मंत्री बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ आज की तस्वीरें भी बेहद अलग दिखी गांधी मैदान में। प्रधानमंत्री जब पहुंचे गांधी मैदान मंच पर, वही बिहारी स्टाइल में उन्होंने गमछा घुमाया, नीतीश कुमार से मुलाकात की और सबसे खूबसूरत तस्वीरें निकल के आई अंकिता। जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास गए, उन्होंने हाथ मिलाया प्रधानमंत्री से। ये बहुत लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीरें होती है जब एनडीए इतनी बड़ी जीत से एक बार फिर से बिहार में लौटी है, सत्ता में लौटी है और 202 सीटें जब आप पास हो तो एक गौरवान्वित वाला भी क्षण होता है जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद का शपथ ले रहे हो और आपके सामने सबसे देश का बड़ा नेता खड़ा है और उनसे आप हाथ मिला रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। चिराग पासवान जैसे पहुंचे मंच पर, उनका भी बेहतर प्रदर्शन रहा। उनके 19 विधायक जीत कर आए। 3 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, 2 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और 1 मंत्री उनके पार्टी से और बनाए जाएंगे जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो उनके पैर छुए चिराग ने। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी, जो वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, उनका पैर छुआ चिराग पासवान ने। तो कई तस्वीरें आई, आज निकल के आई। अब जहां तक बात रहा विपक्ष की, तो देखिए बहुत सीटें घट गई हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी 2020 में, मुझे याद है, और विपक्ष का जो रोल हुआ करता था विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर हावी रहता था विपक्ष। लेकिन इस बार जो सीटें घटी हैं उसका जरूर नुकसान देखने को मिलेगा विधानसभा के अंदर भी। जो जिन बातों को विपक्ष अपोज करेगा सदन के अंदर, वो बात बहुत बुलंदी तरीके से सदन के पटल तक नहीं जा पाएंगी, ऐसा अंदाजा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सभी विधायकों को बुलाया, समीक्षात्मक बैठक की, उस बैठक से भी खबर हमने बताई थी कि वहां तेजस्वी यादव ने खुद को नेता चुने जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लालू यादव को कहा भी कि वो नहीं बनना चाहते नेता, लेकिन उसके बावजूद लालू यादव ने इंटरप्ट किया कि बहुत दिन से आप आरजेडी को देख रहे हैं, आपके हाथों में कमान है, बाद में लिहाजा तेजस्वी यादव तैयार हुए। तो बहुत चीजें देखने को मिलेगी अभी सदन के अंदर। जब बजट सत्र शुरू होगा तो बहुत चीजें सामने आएंगी, तस्वीरें बदली रहेंगी। नए चेहरे विधानसभा में चुनकर आए इस बार, तो बहुत नए चेहरे होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा विभाग अब मंत्रियों को मिलता है। बहुत संभव है इस बात का कि आज शाम तक या देर रात तक सभी मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए जाएंगे, पोर्टफोलियो आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सा विभाग किन मंत्रियों को सौंपा गया है। चलिए बिल्कुल अश्विन, देखिए उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि एनडीए ने जिस तरीके से चुनाव भी लड़ा और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक हो चुका है, 26 मंत्रियों ने शपथ ली और इतने बेहद ही स्मूथली कह ले कि सारे डिसीजन लिए गए, कोई किसी तरह की दोहराई नहीं देखने को मिली, किसी में कोई नाराजगी नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एनडीए की एकजुटता और एनडीए की शक्ति प्रदर्शन को भी दर्शाता है। रुचि भी आप हमारे साथ बनी हुई थी और अश्मित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।